नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी निकालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा की पंचायत की। हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच पर उपस्थित महिलाओं का दोनों हाथ जोड़ करके अभिवादन भी किया और बताया कि नवरात्रि और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर यह ऐतिहासिक ऐप लॉन्च हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ऐप के लॉन्च होते ही 50,000 महिलाओं ने ऐप को डाउनलोड भी किया है। 8,000 ने पंजीकरण करवा लिया है। पंजीकरण में किसी भी दिक्कत के लिए उन्होंने 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए ताकि हरियाणा की कोई भी महिला परेशान ना हो जब फॉर्म भर रही हो। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए सीधे उनके खाते में मिलेंगे। ऐप से योजना को पारदर्शी और सहज बनाने का भी लक्ष्य है, जिससे कि हरियाणा की महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। सीएम ने यह भी कहा है कि बहनों, इस योजना का लाभ 23 से 60 साल तक की सभी महिलाओं को मिलेगा। प्रत्येक पात्र महिला को सीधे अपने बैंक खाते में 2100 रुपए मिलेंगे। परिवार में जितनी भी महिलाएं हों सभी को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए कुल 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पहले फेज में 21 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। इस ऐप के जरिए आवेदन, सत्यापन और शिकायत निवारण किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन केवल मोबाइल से होगा और इसके लिए किसी अन्य की माध्यम की भी आवश्यकता नहीं है। नवरात्रों की ये पावन वेला है। आज ही हमारे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि जब से मैं यहां सभागार में आया हूं और हमने ये ऐप लॉन्च किया, ऐप लॉन्च करते ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी 50,000 बहनों ने ये लाडो लक्ष्मी ऐप अपने मोबाइल के ऊपर उसको डाउनलोड कर लिया है। और मुझे खुशी ये भी है कि अभी इतने छोटे समय के अंदर हरियाणा प्रदेश की मेरी 8,000 बहनों ने एप्लीकेशन भी अपनी सबमिट कर दी है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगर कोई दिक्कत हो, एक टोल फ्री नंबर भी मैं आज आपको जारी कर रहा हूं, ताकि आपको कोई समस्या हो तो इस टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वो नंबर है 017248800500। ये टोल फ्री नंबर है। और एक दूसरा नंबर है 180018022231। ये 2 टोल फ्री नंबर ये आपके मोबाइल के ऊपर भी आ जाएंगे। इनको आज मैं लॉन्च कर रहा हूं ताकि हरियाणा प्रदेश की हमारी किसी बहन को फार्म अप्लाई करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पे कॉल करके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं।
और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामराज शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल्पना झोरड़, प्रवक्ता जेजेपी पार्टी की हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप तीनों खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत, और स्वागत के साथ ये चर्चा जो है रामराज जी आपके साथ करना चाहेंगे। ऐप जो है आज लाड़ो लक्ष्मी योजना लॉन्च कर दी गई है, कई महिलाओं ने डाउनलोड भी कर लिया है, खुद नायब सिंह सैनी जो है वो कहते हुए भी नजर आए हैं। और इस ऐप के लॉन्च होने से पहले तमाम तरीके के सवाल जो है वो विपक्षी दलों की तरफ से उठाए गए। बीते दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते भी नजर आए थे कि अब ये ऐप जो है लॉन्च करने की तैयारी, अब महिलाओं को पैसा देने की तैयारी बीजेपी कर रही है। उन्होंने 25 तारीख रख दी है, लेकिन जो समय अब तक गया है उसका एरियल क्या बीजेपी देगी महिलाओं को? इस तरीके के सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए। लेकिन जो आज एक महत्वपूर्ण दिन बीजेपी के लिए रहा, हरियाणा की महिलाओं के लिए रहा, ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। आज दो महापुरुषों का जयंती है। आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो हमारे मार्गदर्शक, प्रसिद्ध चिंतक एवं विचारक, और दूसरे हमारे हरियाणा में जन्मे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी। मैं प्रदेश की जनता की तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से दोनों को उनको नमस्कार करता हूं और फिर अपना काम शुरू करता हूं। जो आपने मेरे से क्वेश्चन करा उसका मैं जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए किया, आज तक कोई नहीं कर पाया। 3 तलाक जो मुस्लिम महिलाओं के लिए कष्टदायक था वो खत्म किया। 33% आरक्षण हमारी बहनों को दिया, और ड्रोन दीदी योजना हमारी बहनों के लिए किया। बीमा सखी योजना हमारी बहनों के लिए किया। और आज महापुरुष, हमारे मार्गदर्शक, प्रसिद्ध चिंतक एवं विचारक हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके जन्म दिवस के ऊपर हमारे नवरात्रों में हमारी बहनों को बहुत बड़ा तोहफा, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी ने दिया। आज ये ऐप लॉन्च किया। 2100 रुपए महीना हमारी बहनों को मिलेंगे। और मैंने इस बारे में कई बहनों से बात किया। उन्होंने कहा कि हमारा भाई नायब सैनी है, यही हमारी कोथली लेकर आया था, और ये भाई जो कहता है वो करके दिखाता है, ये जुबान का धनी है। और मैंने फिर कहा, फिर आपका क्या योगदान रहेगा बहनों, कि हम जैसे रानी लक्ष्मीबाई हमारी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत थी, उनकी तरह हम अपने भाई के साथ खड़ी हैं। और 13.5 साल चौधरी भजनलाल हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं। हम अपने भाई को 20-25 साल तक मुख्यमंत्री रखेंगे, और अपने भाई की रक्षा के लिए अपने भाई के साथ हैं। कोई हमारे भाई को कुछ कहेगा तो हम बख्शेंगे नहीं, हम अपने भाई के साथ हैं। और रानी लक्ष्मीबाई की तरह हम अपने भाई का साथ देंगे। यानी कि हरियाणा की महिलाओं का साथ जो है वो तो सीएम सैनी को मिल गया है, बीजेपी को मिल गया। दिनेश जी, आपके पास आते हुए देखिए, अब सरकार ये कह सकती है कि 8 अक्टूबर को जो नतीजे आए, 1 साल पूरा होने से पहले हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। लेकिन आप मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कैसे देखते हैं जो आज ऐतिहासिक कदम बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक कदम हमने महिलाओं के लिए उठाया है, ये ऐप लॉन्च कर दिया और महिला सशक्तिकरण की तरफ एक नई पहल? मैम, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने मेरे से प्रश्न पूछा, आपने मुझे डिबेट में बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि मैं जो जवाब दे रहा हूं उसमें बीच में कोई इंटरप्ट ना करे, ये ध्यान रखें। ठीक है दिनेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव में गई थी तो उन्होंने जो वायदा किया था, सबसे पहली लाइन में वो सुनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि हरियाणा प्रदेश की हर 18 साल और उससे ऊपर की उम्र की आयु की हर महिला को 2100 रुपए महीना हम देंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो 18 साल की है और उससे ऊपर है, सबसे पहले तो कटौती इस बात में की गई कि 18 साल की उम्र को 23 साल कर दिया गया। उसके बाद 18 से ऊपर के हर उम्र की उम्र, चाहे उसकी 100 साल हो चाहे 120 साल हो, लेकिन ऊपर कैपिंग लगा दी गई 60 ईयर। इसका मतलब अभी सैनी साहब जो कह रहे थे कि 60 साल से ऊपर की आयु, 60 साल तक की उम्र की मेरी बहनों को, यानी 60 साल से ऊपर की अपनी जो चाची हैं, काकी हैं, ताई हैं, बुआ हैं, फूफी हैं, मामी हैं, दादी हैं, उनको नहीं देंगे, ये 60 वर्ष तक देंगे। अब उसके बाद एक अजीब नजारा आपके सामने आया कि जिसके परिवार की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, एक तरफ हरियाणा सरकार बीपीएल कार्ड बनाती है चुनाव से पहले 52,50,000 परिवारों के, वहां पर कैपिंग रखी जाती है जिस परिवार की आय 1,80,000 तक है वो बीपीएल में आता है। लेकिन आपने एक नया क्राइटेरिया कर दिया, आपने बीपीएल को भी मार दिया। अब आप बीपीएल को भी नहीं ले रहे, जिसकी सालाना इनकम 1 लाख से नीचे, अब आप उसको देंगे। उम्र 23 साल से ऊपर है उसको देंगे, 60 साल से कम है उसको देंगे। यहां तक भी नहीं रुकी सरकार, उसके बाद उन्होंने 10 कैपिंग और लगाई है। कोई विडो पेंशन ले रहा है उसको नहीं मिलेगी, किसी के घर में डिसेबल्ड पेंशन आ रही है उसको नहीं मिलेगी। इस तरीके की 10 चीजें और यानी कि दिनेश जी यही ना कि बहुत सारे बैरियर जो है वो लगा दिए हैं, पहल तो की है लेकिन बैरियर्स के साथ, यही कहना चाह रहे हैं ना। ठीक है कल आती हूँ शर्मा जी आपके पास भी, लेकिन कल्पना जी को भी एक बार डिबेट में जोड़ लेते हैं। कल्पना जी आप क्या कहेंगी? एक बात और पूरी होने दो मेरी। ठीक है एक बात और होने दो प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कैपिंग लगाई सरकार ने, कर दिया, कोई बात नहीं। अब मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है कि जो प्रदेश की सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए हरियाणा में इतने बड़े स्केल पर नुकसान हुआ है, मात्र 3 करोड़ 6 लाख रुपया जारी करती है पूरे हरियाणा के लिए। ठीक है दिनेश जी, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं, फिर किसी और दिन भी चर्चा करेंगे। आज लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के कर लेते हैं। कल्पना जी नमस्कार आंचल जी और मेरे समस्त हरियाणा वासियों को आज ताऊ देवीलाल जी के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंचल जी, आज बीजेपी वालों ने ताऊ देवीलाल जी के जन्मदिन पे लाडो योजना शुरू जो की है जी, तो एक पहल की है ताऊ जैसा बनने की, क्योंकि बहुत समय पहले ताऊ जी ने वृद्धों के लिए ये किया था। आज उन्हीं के जन्म दिवस पर हमारे बीजेपी के नेताओं ने ये शुरू किया है। अच्छा है, किसी भी नेता को अच्छी चीज उससे ग्रहण करना अच्छी बात है, बट लाडो को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। नवरात्रों में पहले इन्होंने बोला था कि बीपीएल कार्ड्स के आधार पे दिया जाएगा, फिर उन्होंने 1 लाख कर दिया। बीपीएल कार्ड वालों को राशन दिया जाता है 1,80,000 पे, यानी उनके पास खाने को पैसे नहीं है तो उन्हें राशन बांटा जा रहा है, पर उन्हें गरीबी के तहत नहीं लिया जा रहा, तो उनकी लेडीज को ये सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरा, उन्होंने पहले बोला था कि 18 साल में होगा, उसे 23 साल कर दिया गया है। तो अगर 18 साल की कोई भी लाडो पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है या उस 2100 रुपए से आगे कुछ करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती। मतलब इन्होंने 23 साल करके शादी वाली औरतों को देंगे। अगर पहले कोई लड़की पढ़ना चाहती है, अपना खर्चा उठाना चाहती है, तो इन्होंने अपने खुद के जो वाकया है कि बेटी पढ़ाओ वाला, उसको भी गलत साबित कर दिया, क्योंकि बेटी तो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं ना, 18 साल को तो दे ही नहीं रहे, 23 साल को दे रहे हैं, तो ये भी इनका गलत गया। उसके बाद इन्होंने रखा है कि चेहरे से आइडेंटिफिकेशन हर महीने की जाएगी, उसके बाद पैसे दिए जाएंगे। जो 8,000 रुपए महीना कमा रहे हैं वो रिचार्ज कैसे करवा सकते हैं? उनके घर तो खाने को राशन भी नहीं है, तो रिचार्ज नहीं होगा तो आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी।
अब उन्होंने बोला है कि 2 महीने के अंतर्गत अगर कोई भी अपने खाते से पैसे नहीं निकालता है तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। अगर किसी भी लेडीज का हस्बैंड नशे करता है या पीटता है या उससे पैसे ले लेता है, तो अगर वो अपना फंड वहीं पे रखना चाहती है अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, तो उससे इन्हें क्या आपत्ति है? ये क्राइटेरिया तो मुझे समझ नहीं आया कि 2 महीने अगर आप वो नहीं लेंगे तो उनका खाता बंद कर देंगे। ठीक है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए इकट्ठा कर रही है, उसमें क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है कल्पना। और लास्ट में आंचल जी कहना चाहूंगी कि इन्होंने महाराष्ट्र में लॉन्च किया था माझी लाडली बहन योजना, उसका इन्होंने रखा था 46,000 करोड़ का। इतने बड़े प्रदेश में वो नहीं चला पाए क्योंकि सक्षम नहीं हो पाया, तो इन्होंने 36,000 करोड़ कर दिया। तो ये हरियाणा में क्या कर पाएंगे? ठीक, क्राइटेरिया तो डेली घटाते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग क्राइटेरिया। कल्पना जी, शर्मा जी आपके पास आते हुए देखिए तमाम सारे सवाल हैं। योजना की शुरुआत तो हो गई है लेकिन तमाम सारे बैरियर्स के साथ, तमाम सारे हर्डल्स के साथ कैसे? देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा भाई इसकी जो लिमिट है वो 60 वर्ष कर रही है। 60 वर्ष से ऊपर वाली हमारी बहनों को नहीं मिलेगा। इसको ये बात पता होना चाहिए, हमारे हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन लागू है। 60 वर्ष से ऊपर वाली तो हमारी बहनें अपना वृद्धावस्था पेंशन में कवर हो जाएंगी। तो ये तो इसका तर्क सरासर गलत है। इस तरह का क्वेश्चन करना नहीं चाहिए, इसको खुद अकल होनी चाहिए। और सर 18 से 23 कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने ये कहा था 60 से ऊपर, 23 से 60 रखे हमने। और दूसरा, वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक। ये जो सक्षम है हमारी बहनें, कोई उद्योगपति हैं, कोई क्लास 1 अफसर हैं, कोई नौकरी कर रही हैं, कोई अन्य उनके प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं, जो सक्षम उनको तो जरूरत है नहीं। जो सक्षम नहीं है ये उनके लिए किया गया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने एक बात और कही थी, ये छाछ तो बोले, छालनी क्या बोल रहे हैं, मैं इनके बारे में कह रहा हूं। ये कह रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, ये हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ठीक मैं है, फिर भी कह रहा हूँ, छाछ तो बोले, छालनी क्या बोले। देखिए समय कम अरे रहता बाढ़ है, पीड़ों में जो ये राहुल विषय है गांधी उस कहाँ पर ही गया बात था कर लेते हैं आज। राहुल गांधी विदेश में मौज कर रहा था, हमारे मुख्यमंत्री तो बाढ़ पीड़ित रहता, उनके सहायता ठीक है, राशि भेजी उन्होंने। नहीं ठीक है, तीनों बाढ़ पीड़ित का मुद्दा आज छोड़ देते हैं, हमारे पास समय कम है। आज जो योजना हुई है, आप कल्पना जी की भी तो जवाब दीजिए। कल्पना जी ने भी तो कई सारे सवाल दागे हैं ना, पहले 18 बोला, फिर 23 कर दिया, ऐसा क्यों शर्मा जी? इसका तो जवाब दीजिए। पहले 18 थी, फिर 23 उम्र क्यों कर दी? शर्मा जी, आज के दिन एक लाडो की तो ले लीजिए कंप्लेंट। अरे 1 लाख रुपए सालाना 8,500 रुपए महीना मिलेगा। खटाखट फटाफट वाले कहाँ गए? झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बहनों को बांट दिए थे। इनकी प्रियंका गांधी कह रही थी खटाखट फटाफट कहाँ गए खटाखट फटाफट वाले? ठीक है शर्मा जी, आपने शायद कल्पना जी की बात नहीं सुनी। आज का दिन तो लाडो के लिए है ना, वो भी बोल रही है कि मेरी लाडो की तो सुन लो। 18 से 23 क्यों कर दी उम्र, ये बता दीजिए ना। अरे इन्होंने तो तारीफ करनी चाहिए। हमने शुरू से यही इसका क्राइटेरिया 23 ही रखा था। शर्मा जी, एक लक्ष्मी लाडो बैठी है, आपसे सवाल कर रही है, प्लीज मेरे आंसर दे दीजिए। मैं आपका जवाब दे रहा हूं। और फिर आप कह रहे चौधरी देवीलाल जी के उस पर किया। हमने तो पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हमने पहले से इसका नाम ही रखा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आप नाम पे मत लड़िए, आप कर्म पे लड़िए। शर्मा जी, नाम पे मत लड़िए, कर्म पे लड़िए ना। चौधरी देवीलाल जी का हम सम्मान करते हैं, हमारे लिए आदरणीय है। मैंने तो उनको भी नमन किया। बिल्कुल जी, हमारे लिए दीनदयाल जी आदरणीय है। शर्मा जी, और हमारे लिए उनका नाम नहीं लिया, आपने दीनदयाल जी का नाम नहीं लिया। ठीक है शर्मा जी, एक सवाल और। शर्मा जी देखिए, मैं फिर दिनेश जी के पास जाऊंगी, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कल्पना जी ने ये सवाल उठाया कि आपने एक क्राइटेरिया रखा है कि 2 महीने तक जो लाडो अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाती है उन्हें फिर फ्रीज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति शराब पीते हैं, नशा करते हैं, वो उसे सेविंग्स में इस्तेमाल करना चाहती है ना पैसे को। ऐसा क्यों आपने किया कि 2 महीने में निकलना ही होगा पैसा? ऐसा है, मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ आपको, आपके सामने। ये है जो जिन बहनों को जरूरत है, भाई आते तुरंत यूज कर लेंगी।
और फिर इन्होंने ये कहा क्या कि पता मैं क्या पता उनके शर्मा पति- जी कोई बहन अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहती हो, उनके लिए सेव करना चाहती हो उस नहीं, पैसे पर को। 2 महीने से तो लिए तो रखा है, वो निकाल के इसकी एफडी करा दें और कहीं दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दें। ये तो रेगुलेटरी बनाने के लिए किया गया है। ठीक है। और फिर इन्होंने ये कहा पीट देंगे, ये पीटने इतने एजुकेटेड तो आंचल जी इस क्राइटेरिया की नारी है ही नहीं कि ये सब बैंक का काम करती रहे। नायब सिंह सैनी खड़े हैं उनका भाई उनके साथ में। चलिए ठीक है दिनेश जी, हमारी ठीक है शर्मा जी, दिनेश जी का रुख करते हैं। दिनेश जी बहनों का भाई है डॉक्टर नायब ठीक है, सिंह आते हैं आपके पास आते हैं दिनेश जी। मैम, मैं केवल आपसे इसमें ज्यादा जिद बहस नहीं कर रहा, मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूं, आपको भी दर्शकों को। वो भी बता दे राहुल देखिए, गांधी हरियाणा प्रदेश की आबादी है 3 क्षेत्रों करोड़, में क्यों नहीं गया राहुल गांधी? उसमें महिलाएं हैं 1.5 करोड़। 18 साल से ऊपर उम्र की हमारी जो बहनें हैं 18 और 18 से ऊपर, वो हैं 1 करोड़ 20 लाख। कार्ड वाली तो बता दे तुम्हारे 1 करोड़ 20 लाख को अगर आप ईमानदारी से ठीक पैसा है देते शर्मा हैं। जी, देखिए जब आप बोल रहे थे ना, जब आपका समय था, मैं उन्होंने ये कह रहा- बिल्कुल इत्मीनान के साथ आपको सुना है। गारंटी कार्ड वाली पूछ लेना, उन्होंने जो गारंटी ठीक कार्ड है बांटे थे। ठीक है गारंटी सब कार्ड पूछ बांटे थे। लेंगे, मैं ये सब पूछ बताना लेंगे, चाहता आप हूं। थोड़े गारंटी संयम तो कार्ड बना लेके करके पीछे रखिए। भाग रही थी। गारंटी मैं ये कार्ड वाली बताना पूछो, चाहता हूं, शर्मा जी को 1 डाउन कर करोड़ दीजिए। कर रहा हूँ। दिनेश जी 1 करोड़ 20 लाख बहनों को पैसा देने के लिए चाहिए साल में 32,000 करोड़। अब सरकार ये कहती है कि हम 21 लाख को पैसा देंगे। अब 21 लाख को अगर आप पैसा देते हैं तो आपको पैसे चाहिए 6,000 करोड़ रुपए। अब मेरा प्रश्न इस बात का है कि आपने 1 करोड़ 20 लाख को तो घटा के कर दिया 21 लाख पे, और 21 लाख के लिए चाहिए आपको 6,000 करोड़। परंतु मैं आपको जो असलियत बताना चाहता हूं वो ये है कि हरियाणा प्रदेश की आज आर्थिक स्थिति क्या है, उसका आकलन कर लीजिए। अगर ये 50,000 महिलाओं को दे दें तो मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, आप ये बताइए, मैं आपको बहुत सिंपल उदाहरण दे रहा हूं। नहीं ठीक है हम आपकी बात समझ गए दिनेश जी, समय कम है, इसका जवाब ले लेते, नहीं तो जवाब रह जाएगा। यही बात कल्पना जी ने भी कही। शर्मा जी देखिए, यही बात कल्पना जी ने भी उठाई थी कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी नहीं चला पाई, कुछ ऐसी ही योजना महाराष्ट्र में भी शुरू की थी ना बीजेपी ने, वहां नहीं चला पाए हैं, वहां पे फेलियर साबित हुए हैं। यहां पर साबित होगा कि चला पाएंगे ये योजना? बिल्कुल चलेगी। कैसे सर? और ये गारंटी कार्ड ले रहा था, गारंटी दूं। अरे उन गारंटी कार्ड का क्या रहा जो बहनों को दिए थे तुमने? गारंटी कार्ड घर घर बांटे थे और झूठे गारंटी कार्ड। आंचल जी आगे और क्राइटेरिया हटा देंगे, बीजेपी चला लेगी, क्राइटेरिया हटाती जाएगी, चलाती जाएगी फटाफट। और झूठे गारंटी कार्ड शर्मा जी जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए, समय कम है, या फिर आप जवाब से बच रहे हैं? शर्मा जी तो बातें घुमा रहे हैं, जवाब तो देना ही नहीं चाहते। हमारी सभी बहनों को मिलेगा। और ये हमारी बहनों का भाई डॉक्टर नायब सिंह सैनी जो कोथली लेके गया था हमारी बहनों के पास में, और सारी बहनें गदगद हो रही हैं, सारी दिवाली मना रही हैं। चलिए ठीक है, हमारा भाई नायब ठीक है शर्मा जी, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आज की चर्चा थी, लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है हरियाणा में, और इस योजना का महिलाओं को कितना फायदा होगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही।